सलाम सलमान। सलमान, आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अभी तक उस तरह से नहीं उभर कर आई जिस तरह तवक्को कर रहे थे। एक तो अपनी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे, सेकेंडली स्ट्राइक रेट एज अ कैप्टन आपकी क्रिकेटिंग कैरियर में कितना इंपॉर्टेंट, कितना प्ले करता है, क्योंकि हम पिछले दो अगर देखें सीनियर खिलाड़ियों को स्ट्राइक रेट की वजह से ही उनको टीम से ड्रॉप किया गया था। आपका स्ट्राइक रेट के बारे में क्या टेक है? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसी आपकी तो मार्क नहीं जैसी होनी चाहिए थी, और मुझे इस बात का आइडिया है और मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ। और स्ट्राइक रेट सर T20 में ज़ाहिर बात है इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन मेरे ख्याल से एंड ऑफ द डे आपको देखना है कि आप सर्टन अमाउंट और पर्टिकुलर टाइम पे टीम क्या डिमांड कर रही है, सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, तो वो आपको करना होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 150 के स्ट्राइकर्स के लिए जब ना पिच डिमांड कर रही है और ना ही उस टाइम पे सिचुएशन डिमांड कर रही है, तो मेरे ख्याल से जो सिचुएशन बेस होता है वही करना चाहिए। सलमान, 2 मैचेस पाकिस्तान इंडिया से लूज कर गया, बाकी तमाम टीमों को आपने ट्राई नेशन जीती, आपने मजबूत श्रीलंका को हराया, बांग्लादेश के खिलाफ आप लोगों ने चेज किया है। तो ऐसी क्या चीज़ है कि हमारे लड़के स्पेशली 2 मैच इंडिया के सामने लूज कर गए हैं, उससे फिर लोगों के जज्बात भी जुड़े हुए हैं? क्या वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर है आप लोगों के ऊपर, या फिर दोनों टीमों डिफरेंट वे में क्रिकेट खेल रही थी पिछले 2 मैचेस में? सर पाकिस्तान इंडिया का ज़ाहिर बात है प्रेशर तो रहता ही है। अगर हम कहेंगे उसका प्रेशर नहीं है तो वो मतलब गलत बात होगी, लेकिन हाँ हमने उनसे ज़्यादा गलतियाँ की हैं इसलिए मैचेस नहीं जीते। अगर हम उनसे कम गलतियाँ करेंगे तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान और इंडिया का ऐसा मैच है, अगर आज जो टीम कम गलतियाँ करती है वही जीती है, और हम कोशिश करेंगे कि कल कम गलतियाँ करें। थैंक यू। सलमान, आप समझते हैं कि इंडिया के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा इसलिए कि वो 2 मैच जीते हुए तो हैं, लेकिन फाइनल एक बड़ा मैच है, अगर कहीं वो हारते हैं तो बैकलैश भी बहुत आएगा। उनका मीडिया ऑलरेडी ये कह रहा है कि क्यों खेला पाकिस्तान से एशिया कप। सर फाइनल है, मेरे ख्याल से दोनों टीमों पे सेम अमाउंट का प्रेशर रहेगा, और फाइनल का प्रेशर एक लग रहता है, और हम कोशिश करेंगे कि हम इस गेम को जीतें, अपना पूरा बेस्ट दें। और उनका मीडिया सर क्या कह रहा है उससे हमारा कोई तरह की नहीं है, वो जो मर्जी कहते रहे। अस्सलाम वालेकुम सलमान, अबू बकर तारड़ फ्रॉम क्रिकविक। सलमान, स्लो कंडीशंस थी स्टार्ट में एशिया कप के, लेकिन कल हमने एक हाई स्कोरिंग गेम भी देखी, दोनों टीम्स ने 200 प्लस रन्स की सुपर ओवर हुआ। तो पाकिस्तान ने कंडीशंस को देख के कॉम्बिनेशन चेंज किया जिसमें हुसैन तलत एहसन नवाज बैठ के। डू यू थिंक के जो फाइनल होगा उसमें आपको इस तरह का कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ेगा कोई कंडीशंस देखते हुए कि हाई स्कोरिंग गेम होनी है तो हमें ज्यादा एंकर्स की बजाय पावर हिटर्स चाहिए? सर वो तो पिच पे डिपेंड करता है, क्योंकि डिफरेंट पिचेस पे मैचेस हो रहे हैं और डिफरेंट पिचेस मेरे ख्याल से डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रही हैं। तो पहले जाकर पिच देखेंगे, उसके हिसाब से ही हम टीम डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपको कंडीशन देखना बहुत ज़रूरी है। अब जो कल मैच हुआ है उस पर हम टीम नहीं बना सकते, क्योंकि कल जो मैच होगा वो डिफरेंट पिच पे होगा, तो वो कंडीशन बेस्ड हम टीम बनाते हैं, उस पर ही फाइनल की वही बनेगी। सलमान, 14 तारीख के बाद से आपसे सुना नहीं है, तो 14 तारीख के बाद जब जो चीज़ें हुई कि हैंडशेक नहीं हुआ, उसके बाद इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम्स के डोर्स क्लोज थे, आपकी तरफ से चीज़ें कैसे बदली उस मैच के बाद? 14 वाला मैच फिर जो 21 को लड़कों ने किया, क्या वो आपको पता था कि इस तरह के जेस्चर्स जाएंगे? और अगर आपको पता था तो फिर आपका रिएक्शन क्या था उसके बाद जब आप तक वो तस्वीरें पहुंची? वो 14 से आज तक की थोड़ी सी आप एक समरी दे सकते हैं कि पाकिस्तान टीम में कैसे चीज़ें बदली एज फार एज प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया इज कंसर्न्ड? सर बात है हैंडशेक की, मैंने तो मतलब मुझे अभी क्रिकेट खेलते हुए ऑलमोस्ट मैं 2007 से क्रिकेट स्टार्ट की थी प्रोफेशनल, अंडर 16 वगैरह। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि हैंडशेक ना हुआ हो किसी 2 टीम्स में, और मेरे अब्बू क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं और मैं उनसे क्रिकेट में सुनता रहता था, तो वो उससे भी 20 साल पीछे चले जाएं, उन्होंने भी मुझे कभी ऐसी चीज़ नहीं बताई कि भी 2 टीमों का मैच हुआ और हैंडशेक नहीं हुआ। और मैंने यही सुना है कि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है, जब भी मैचेस हुए हैं हैंडशेक जरूर हुए हैं, और पहले भी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हुए हैं उसमें मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा चीज़ें थोड़ी कह लें कि हालात ख़राब थे, लेकिन तब भी हैंडशेक होते थे। तो हैंडशेक ना होना मेरे ख्याल से वो क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और उसके बाद सर जस्टिस मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, अगर आप फास्ट बॉलर से उसका अग्रेशन छीन लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उतना इफेक्टिव रहेगा, इतना होना चाहिए। और अगर किसी इंडिविजुअल को ग्राउंड पे अग्रेसिव होना है तो सर मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, मोस्ट वेलकम, चाहे वो हमारी टीम से चाहे उनकी टीम से, तो मुझे उससे कोई मसला नहीं। सलमान, पिछले 2 मैचेस में एक हमने ट्रेंड देखा है कि पाकिस्तान अब पावर प्ले में स्पिन से बॉलिंग नहीं करा रहे। उससे पहले 12 या 13 लगातार मैच स्पिन से कराई थी। इंडिया के खिलाफ भी दोनों मैचेस में स्पिन से पावर प्ले बॉलिंग हुई थी। तो कोई आइडिया है कि इंडिया के खिलाफ एक डिफरेंट स्ट्रेटजी है कंपेयर टू बाकी, या फिर शायद अभी भी ऑल पेस 6 ओवर्स ही जाएं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन? स्ट्रेटजी अब यहाँ तो नहीं बताऊँगा आपको, लेकिन मैं पहले भी बोला है कि जो जाहिर बात है जो कंडीशन डिमांड करती है कोशिश वो की जाती है। और पहले मैचेस में आपने देखा कि काफ़ी स्पिन हो रहा था, तो हमने स्पिन से शुरू किया और बाद में इतना स्पिन नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमने फास्ट बॉलर पे ज़्यादा रिलाई किया। तो ये ऑल अबाउट के कंडीशन किस तरह डिमांड कर रही है और कैसे रिएक्ट कर रही है, तो उसी टाइम मैं उसी तरीके से रिएक्ट करता हूँ। सलमान हाय, आपसे पूछना चाहूँगी एज अ लीडर, एज अ कैप्टन, आपको लगता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी अपने प्लेयर्स को, उनके इमोशंस को, बिहेवियर को, जेस्चर्स को चेक में रखना? सर मैडम देखें, ये हर इंडिविजुअल का अपना तरीका है। अगर कोई ग्राउंड में अग्रेसिव होना चाहता है तो वाई नॉट, क्योंकि अगर आप फास्ट बॉलर से उसका अग्रेशन ही छीन लेंगे तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। और आपने इमोशंस की बात किया, हर खिलाड़ी को पता है कि अपने इमोशंस को कैसे और किस तरह डील करना है। और मैं एज ए कैप्टन मैं फ्री हैंड देता हूँ किसी भी प्लेयर को कि उसको किस तरह रिएक्ट करना है ग्राउंड में, अनलेस अनटिल कि वो किसी की मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, और या वो ऐसी कुछ हरकत नहीं कर रहा जो मुल्क के लिए हमारे डिसरिस्पेक्ट हो। अनटिल इस दायरे में कोई कुछ भी कर रहा है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान 14 तारीख से आज 27 तारीख पे हम पहुंच गए, तो ग्राउंड में जो क्रिकेट हो रही है वो तो अलग,
लेकिन ग्राउंड से बाहर जो हमारे दोस्त कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें मीडिया भी है, उसमें आम लोग भी हैं, तो इस सारी सिचुएशन में आपने अपने प्लेयर्स को नॉर्मल रहने के लिए और इन चीज़ों से दूर रह के अब फाइनल पे फोकस करने के लिए क्या पैगाम दिया? पैगाम से कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते जो ग्राउंड से बाहर चीज़ें हो रही हैं। हमारी टीम का एक चीज़ ज़रूर है कि हम वही चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हम कंट्रोल कर सकें, और जो बाहर हो रहा है, जो मीडिया कर रहा है या जो भी आप जिनकी बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है और उनसे हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कोई क्या बोल रहा है कोई क्या नहीं। हम लोग यहाँ पे आए हैं अच्छी क्रिकेट खेलने और हम अच्छी क्रिकेट खेलकर यहाँ जाएंगे। हमारा जो गोल है वो एशिया कप जीतना है और हम कल उसके लिए ही ग्राउंड आएंगे। सलमान, कल फाइनल होने जा रहा है, बड़ा फाइनल है, पूरी दुनिया की क्रिकेट की नज़रें यहाँ पर हैं, तो इस मैच के लिए टॉस की कितनी अहमियत होगी? कल जो मैच खेला जा रहा है उसमें टॉस की भी कोई अहमियत है? टॉस की मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी गेम में आप कह सकते हैं कि अभी तक उतनी अहमियत हुई है, क्योंकि टॉस तो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप उसको देखकर तो चीज़ें अपनी ना टीम बनाते हैं ना स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो टॉस मेरे ख्याल से गेम को स्टार्ट करने का तरीका है और वो कल भी मेरे ख्याल से सेम ही रहेगा। तो सलमान भाई, जो इंडियन कैप्टन है वो कह चुके हैं कि वो अब पाकिस्तान टीम को हरीफ नहीं समझते हैं, तो किस हद तक तैयारी है और कल मैदान के अंदर मुकाबला होगा, बैटिंग किस रफ्तार से की जाएगी और आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है कि आप भी अच्छा परफॉर्म करें? सर, एज अ बैट्समैन तो सब पे जिम्मेदारी है कि सबको अच्छी परफॉर्मेंस करनी है, और स्ट्रेटजी तो मैंने पहले ही बोला कि वो यहाँ थोड़ी बताऊंगा। और दूसरा, हम सबको आइडिया है कि हम बैटिंग उस तरह की नहीं की इस टूर्नामेंट में, तो हो सकता है सर हमने अपना बेस्ट फाइनल के लिए रखा और इंशाल्लाह फाइनल में ही बेस्ट निकले। सलमान, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान टीम और आपकी कप्तानी को लेकर बहुत ज़्यादा बात की गई, लेकिन इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ठीक है, पाकिस्तान 14 को भी हारा, पाकिस्तान 21 को भी हारा, लेकिन भारत के पास भी 2 बैट्समैन हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 100 गेंदें खेली हैं। पाकिस्तान के पास भी 2 बैट्समैन हैं जिन्होंने 100 गेंदें खेली हैं। आपने 64 रन किए हैं, सूर्या कुमार यादव ने 71 रन किए हैं, लेकिन जो दोनों टीमों में इस वक्त बुनियादी फ़र्क है, पाकिस्तान की बॉलिंग है, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी ने 8 आउट किए हैं, हारिस रऊफ ने 9 आउट किए हैं। तो आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान की टीम में इस वक्त एक यकजहती है, पाकिस्तान टीम इस वक्त डूब कर उभरी है, हम पाकिस्तान टीम को कल फाइनल में कहाँ देखें? इंशाल्लाह जीतते हुए देखेंगे। हमारी कोशिश सर यही है कि हम अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलें, और हमको पता है कि अगर हम अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलेंगे और 40 ओवर तक अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं, और हम वही करने को देखेंगे। सलमान, साइम एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन ये टूर्नामेंट में 4 जीरोज हुए। ऑब्वियसली यंगस्टर हैं, तो एज अ सीनियर क्रिकेटर, एज अ कैप्टन, आप साइम आइब को क्या बोल रहे हैं? और ऐसे प्रेशर मैच में जो परफॉर्मेंस उसका हो रहा है, मतलब क्या कुछ और प्लान्स है या यू आर बैकिंग हिम इवन आफ्टर द परफॉर्मेंस? तो सैम ये वैसा प्लेयर है जो मतलब मुझे लगता है कि पाकिस्तान को नेक्स्ट 10 ईयर सर्व कर सकता है, और आई एम रियली होपिंग कि वो करे। तो इस तरह के जो इंडिविजुअल होते हैं मेरे ख्याल से उनको आपको बैक करना ही पड़ता है कि अनटिल मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर आपको बहुत ज़रूरी है चेंज करना। लेकिन आपने उनकी बॉलिंग देखी है और फील्डिंग देखी है, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हर गेम में। ऐसा गेम नहीं है कोई भी गया अभी तक मेरे ख्याल से जिसमें उन्होंने कंट्रीब्यूट ना किया हो। हाँ, बैटिंग में वो उस तरह परफॉर्मेंस नहीं कर सके, और मुझे फुली कॉन्फिडेंस उन पर कि फाइनल में वो इंशाल्लाह अच्छी एक इनिंग खेलेंगे। अच्छा कप्तान जी, मेरा सवाल ये है कि बाहर कुछ चीज़ें चल रही हैं। आज भी इंडियन मीडिया की तरफ से एक प्रोपेगेंडा किया गया था कि कल पाकिस्तान और इंडिया का जो फाइनल होगा उसके हवाले से फ़ोटो शूट पर जो है ना उनके कप्तान ने इनकार कर दिया। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वो जो मर्जी करते रहे, हमारा जो एक प्रोटोकॉल है हम वो करेंगे। रेस्ट उन पे, अगर उनको आना है आए, नहीं आना तो ना आए सर, क्या कर सकते हैं। ठीक।